तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जो पहुंच जाता है मोल्डाविया। एक देश है जिस देश का राजा वो खुद है। अपना पैनल चेक करता है। पैनल में कई सारा इंफॉर्मेशन है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो पॉज करके रीड कर सकते हो। हमारा हीरो भी कहता हुआ, ये सारा जो भी मेरा पावर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लो है। एक टाइम पहले ये सब मैक्स हुआ करता था। वो दिन भी क्या दिन थे। हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। ये जो दुनिया है ना, मेरे लिए गेम की दुनिया थी और मैं बढ़िया गेम खेला करता था। और गेम का एक प्रो लेवल का बंदा था जिसने सारे के सारे लेवल पार किए थे। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मेरे पे किसी ने अटैक कर दिया और मुझे एकदम ख़त्म ही कर दिया। यानी मैं मर ही गया। लेकिन जैसे मेरी आँख यहाँ पे खोली, मैंने अपने आप को गेम के अंदर पाया और गेम के अंदर सब कुछ बदल चुका था। कहानी थोड़ी बहुत यहाँ पे बदल चुकी थी। कहानी का थोड़ा फ्यूचर में आ चुका था और मैं एकदम नूब बन चुका था। स्टार्टिंग में आ चुका था। मेरी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फट गई। फिर मुझे एक पेपर यहाँ पे मिला कि सुनो, ये जो देश है ना, देश का राजा यानी तुम्हारा बाप, अब वो मारा जा चुका है। तुम्हारा चाचा ज़बरदस्ती नया राजा बनना चाहता है। तो उनके बेटे होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है चाचा को हटाओ और तुम्हें नया राजा बनना है। हाँ, तो मैं आ गया अपनी मिशन पे। अगर मैं गेम के अंदर नंबर 1 बन सकता हूँ तो रियलिटी में भी नंबर 1 बन सकता हूँ और अपने देश में लौटकर अपना जगह वापस लेने आया हूँ। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जोशुआ कैसे हो। जोशुआ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। तो ये भी कहता रहे, ये वही है क्या। मुझे याद है जब मैंने गेम खेला था, गेम के अंदर इनका कैरेक्टर कितना ज़्यादा यंग था। मैंने बोला ना, गेम के अंदर जो स्टोरी है वो आगे आ चुकी है, तो अब यंग से बूढ़ा होगा ना। हेलो जी, कैसे हो। आपका जो बाल, आपका हाथ, आपका मुंह, सब कुछ यहाँ पे बदला हुआ लग रहा है। बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। वो भी कहता, मैं क्या ही आपको बताऊंगा। ये जो जगह, इसके बारे में आप नहीं जानो तो ज़्यादा सही है। जोशुआ भी कहता, मगर क्यों, मैं यहीं पे पैदा हुआ। मुझे बोला कि आओ, आके अपने बाप का बदला लो। ये तुम्हारा जगह है, यहाँ पे नया राजा बनना तुम डिजर्व करते हो और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं जानना ज़्यादा सही होगा। तो नौकर भी कहता है, क्योंकि आपको अभी उतने लायक नहीं हो जो इसके बारे में जान पाओ। ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब यहाँ पर है, लेकिन राजा बनना आप ही डिजर्व करते हो। इसके लिए प्लीज़ आप ये सब करो, बाद में कभी बताऊंगा। वो भी कहता, बाद में मतलब क्या बाद में। अरे यार, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं लड़ूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ बताओगे भी नहीं। अभी ये क्या बात हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं हो जो मेरा चाचा जो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, उसने आपको कुछ बोला है। ये भी कहता ना, उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है। बस यही है कि अभी आप उस लायक नहीं हो जो आपको सारी बातें बता दूं, कुछ डीप बातें जो आपको बाद में कभी पता चलेगा। ये भी कहता, चलो कोई ना, मैं अंकल को स्कैन करता हूँ। तो अपने सिस्टम द्वारा अंकल को स्कैन करता है तो पता चलता है अंकल इन रियलिटी कोई जिंदा आदमी है ही नहीं। हाँ, वो एक वेपन है जो इंसान भी बन सकता है। तो ये भी चौंक जाता है। एक सेकेंड, वेपन, अरे मुझे याद आया, जब हम गेम खेला करते थे ना, हमारे पास स्पेशल वेपन हुआ करता था जिसकी स्पेशल एबिलिटी हुई करती थी। और वो सारी स्पेशल एबिलिटी इन बुढ़े के अंदर भी है। यानी वो सारे के सारे वेपन ने भी गेम के अंदर इंसानों का शेप ले लिया है। यानी यही तो राज की बात नहीं है जो ये मुझे बता नहीं रहे। तो यानी आप इन रियलिटी एक वेपन हो, और एक ऐसा वेपन जो बूढ़ा हो चुका है। ये वेपन खत्म होने वाला है। तो यानी आपका भी टाइम खत्म होने वाला है क्या। वो भी कहता हो, आपको आइडिया लग गया कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। सही पहचाना आपने। कहना, जो वेपन होता है, वेपन का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अपने मालिक के साथ, और मैं आपके बाप का वेपन था और आपके बाप यहाँ पे मर चुके हैं। और जैसे मालिक मरता है वेपन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। मैं तो लकी था जो ऑटोमेटिक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास अब कुछ ही दिनों का मेहमान बचा हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं काम पूरा करना चाहता हूँ और आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। बचपन के आपके साथ था, लेकिन अब आपके साथ नहीं रह पाऊँगा, जाना पड़ेगा मेरे को, माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं जिंदा वापस आ पाया तो आपको सारी बातें बताऊँगा जो अभी मैंने आपको नहीं बताया। ये भी कहता, ठीक है, लेकिन 10 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ। वो भी कहता, व्हाट 10 दिन, अरे ये तो बहुत ही कम यहाँ पर है। चलो कोई नहीं यार, आप अपना काम करो, जाओ अपने देश में, अपने चाचा को मारो और देश वापस ले लो। जोशुआ भी कहता, या वो तो मैं करके रहूंगा। आक्रमण। भाई लिटरली अपने सोल्जर्स को लेके देश के अंदर डरे घुस आता है और अपने चाचा के सारे बंदे लोग को मारने लगता है और कहता, आ जाओ, सालों में किसी से भी नहीं डरता, आ जाओ, सबके सब आ जाओ। और लिटरली देख सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा बंदे एक बार में अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे जोशुआ ने गेम खेल के भी इतना एक्सपीरियंस जमा किया था और रियलिटी में आने के बाद भी काफ़ी दिन हो चुका है, काफ़ी दिन क्या, काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो इन महीनों के अंदर उसने अपने आप को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। और ये खबर उसके चाचा के पास आती है। चाचा भी कहता, व्हाट, मेरा भतीजा आकर मेरे बंदे लोग को मारे जा रहा है। उतने में एक अजीब सा आदमी आता है और कहता, क्या हुआ डेनिला, मुसीबत में यहाँ पे लग रहा है, हेल्प चाहिए क्या। तो ऐसा कोई बंदा था, शक्ल नहीं दिखती, पूरा कवच का बना हुआ है।
राजा भी कहता है मुझे कुछ प्रॉब्लम चाहिए, मेरा भतीजा आके मेरी बैंड बजा रहा है, जाके ज़रा हेल्प कर दे। अब आते हैं भाई शहर में, जहाँ पे हमारे जोशुआ ने तो एकदम बवाल मचा के रखा था और मेन चाचा को भी मारने आने वाला था। बाकी सोल्जर से एकदम डरे हुए हैं कि अरे यार ये बच्चा नहीं है, शैतान है शैतान, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। उतने में ये आ जाता है जिसको राजा ने भेजा था और कहता बोल तेरी ऐसी हालत किसने यहाँ पे की। दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर घूम रहा था और उसको ढूंढते ढूंढते वो बंदा भी आ रहा था। हर जगह सवाल पूछते पूछते बच्चा किधर है, बच्चा किधर है, बच्चा किधर है, बच्चा किधर है। वो बच्चा मुझे मिल जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि डर मुझे भी लग रहा है क्योंकि उस बच्चे ने जो हालत यहाँ पे की है ना सबकी, ऐसी हालत तो मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। यानी बच्चे के साथ लड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। बच्चे की ओर आते हैं, जो भी ऐसी कहीं था उतने में एक लड़का दिखाई देता है जो चोरी चुपके से गांव में ढूंढ रहा था, घूम रहा था। हमारा जोशुआ उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या रे कहाँ पे मुंह छुपा रहा है। अरे बेटे तू तो मेरा कजन है, मेरे चाचा का बेटा, यानी दुश्मन का बेटा, और दुश्मन का बेटा भी दुश्मन होता है। वो भी कहता है कजन ऐसा ना करो यार, मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हो। वो भी कहता है इतना बुरा क्यों करता हूँ साले, यार अभी तक तुझे जान से मैंने नहीं मारा है, यही एहसान है, मारूं तुझे जान से, तेरे बाप ने क्या किया ये बताऊं। वो भी कहता है मेरे बाप छोड़ना, बाप से क्या लेना देना, मेरे से डरे कि यहाँ पे बातचीत करना। ये भी कहता साले गुस्सा मत दिला, मार डालूंगा मैं, पहले तुझे मारूंगा फिर तेरे बाप को मार के अपना देश भी वापस यहाँ पे ले लूंगा। ये जो सारे सोल्जर्स है ये सब तेरे बाप ने भेजे, तुझे भी तेरे बाप ने भेजा होगा ना। तो वो भी कहता नहीं यार मुझे मेरे बाप ने नहीं भेजा है, मैं खुद भाग कर आया हूँ। मैं अपने बाप के बारे में बताता हूँ। मेरा बाप महल के अंदर है जहाँ पे टोटल 24 बॉडीगार्ड है, जिसमें से 15 बॉडीगार्ड लो लेवल के, 6 बॉडीगार्ड मीडियम सिल्वर लेवल के और 3 बॉडीगार्ड हाई सिल्वर लेवल के। समझा कि ना समझा। ये भी कहता हाँ इतना जोर जोर से चिल्लाने की बताने की जरूरत ही नहीं है, यानी तू अपने बाप का इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है, गद्दार कहीं के। वो भी कहता रहे गद्दार कहाँ, हाँ बाप के साथ मैंने गद्दारी की क्योंकि मुझे भी बाप नहीं पसंद। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख मैं तेरे बाप को मार डालूंगा। वो भी कहता मार डालो यार, मेरी माँ को उसने धोखा दिया। आज जो मेरी माँ का ऐसा हालत हुआ है ना मेरे बाप के चक्कर में, मैं बाप को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। हमारे बीच में बस नाम का माँ बेटे का बाप बेटे का रिलेशन है। ये भी कहता चलो सही है यार, लेकिन मैं तो भी तुझे मारूंगा। इतना बोल के चाकू चला देता है। वो भी कहता नहीं भाई, अरे मैं तेरे टीम में हूँ, अरे चाकू मत चला। लेकिन चाकू चलती है, लेकिन सरप्राइज वो कजन पे नहीं चला रहा था, पीछे कोई था उस पे चला रहा था। और ये वही है जो हमारे मेन कट्टा को कब से ढूंढ रहा था। तो ये कजन भी कहता है एक सेकेंड अब ये क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शैडो किलर इनको बोला जाता है, जो ऐसी चोरी चुपके से छुप के बंदे लोग को मारने का काम करते हैं। पक्का तुम्हारे बाप ने यहाँ पे भेजा होगा, जरा बताने का कष्ट करोगे कौन हो तुम्हें को किसने यहाँ पे भेजा है। पक्का उसी कमीने चाचा ने यहाँ पे भेजा होगा, जरा अपना शक्ल दिखाओगे क्या। वो भी कहता नहीं दिखाने वाला। साला जैसा मैंने सोचा था ये लड़का उससे वाकई में काफ़ी तेज निकला। मैं इतने बढ़िया तरीके से छुपा हुआ था तो भी मैं एक्सपोज यहाँ पर हो गया। यानी ये जो बैटल होगा हमारे बीच में काफ़ी तगड़ा होगा। तो कुछ तो करने वाला था, शायद भागने वाला था या अटैक करने वाला था। और हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि एक सेकेंड साले रुक, कहाँ भागना चाहता है। और अटैक करके हमारा मेन कट्टर उसको जैसे तैसे रोकता है। लेकिन क्या वो अटैक के बीच में कुछ होता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ये कैसे यहाँ पे बच गया, और वो भाग जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। और वीडियो आएगा देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था वो कमीना किलर बच के निकल जाता है। कजन भी कहता मार डाला तुमने। ये भी कहता नहीं यार साला काफ़ी तेज यहाँ पे था, मेरे चंगुल से निकल के बच गया। भाई दबे क्या लगता है कौन था ये भी कहता है विल्सन होगा। विल्सन, हमारे शहर में टोटल 4 काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं और ये चारों मेरे बाप को सपोर्ट करते हैं। उसमें से एक विल्सन फैमिली आती है, ये भी पक्का विल्सन फैमिली का ही आदमी होगा। इसके लिए संभल के रहना, ये तो एक लौता था, उसके अलावा बाकी 3 और हैं और सब तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। उतने में आइडिया लगता है कोई और इनके पीछे आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये सारे बंदे लोग को होके आ रहा है, कोई आगे से नहीं आ रहा, सब पीछे से आ रहे हैं। तो इस बार कोई लड़का, कोई किलर नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। जी हाँ, एक लड़की यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो इस बार कोई लड़की यहाँ पर है। तो लड़की को पकड़ के किसी घर में लाया जाता है। बोला जाता देख वे लड़की, जब से तुझे पकड़ा है तूने कुछ बोला नहीं है। इतना तो हमें पता चल गया है कि तू कोई किलर नहीं है, किलर होती तो अटैक वटैक करती, लेकिन तू कौन है हमें डिटेल में बता। अगर तूने झूठ बोला या नहीं बताया मार डालेंगे। तो वो भी कहती है कि वेल मैं कैसे बताऊं, मुझे जोशुआ से मिलना था। जोशुआ से? कौन है जोशुआ, किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं हूँ जोशुआ। तू कौन है, तू कहाँ से आई है, जरा अपने बारे में बताएगी, वरना ये चाकू से डरे तेरा गला काटूंगा। वो भी कहती नोलन विल्सन मेरा नाम है और मैं। तो वो भी कहते एक सेकंड विल्सन, अरे विल्सन फैमिली की याद है, मैंने बोला 4 बड़ी फैमिली जिसमें से विल्सन आती है, यानी गुंडी है गुंडी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मार डालूं तो वो भी कहती नहीं यार, ऐसे कैसे तुम किसी को भी यहाँ पे मार सकते हो, पहली पूरी बात तो यहाँ पे सुनो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे कजन की तरह हूँ। तुम्हारा कजन तो तुम्हारा दुश्मन का बेटा है ना, मैं तो तुम्हारे दुश्मन की दोस्त की बेटी हूँ। मैं भी अपने बाप को या अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करती, तुमको यहाँ पे सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे बाप और मेरे खानदान वालों ने भी बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया है। मेरे कज़न लोग, मेरे भाई लोग यहाँ पे मारे गए थे और मैं नहीं चाहती कि आगे ये सब कंटिन्यू रहे, इसलिए तुमको सपोर्ट करने आई हूँ। मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो मेन दुश्मन है, जो कमीने चाचा के साथ मिलकर तुम्हारे देश पे कब्जा करना चाहता है, उसको रोक के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है कि हम ठीक है, हम आराम से बैठो, तुम लोग अपना जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ अपना मिशन पूरा करके आता हूँ। वो लोग भी कहते एक सेकंड, इतना आसानी से मार के आ जाओगे, कोई प्लान व्लान है क्या तुम्हारे पास? ये भी कहता अरे प्लान क्या है, डरे घुसूंगा, बीच में सोल्जर्स आएंगे उनको मारूंगा और बाद में डरे तुम्हारे बाप का गला काट के खत्म कर दूंगा। लड़की भी कहती कम ऑन यार, इतना भी आसान नहीं है, आई नो तुम्हारे में पावर है, तुमने हजारों लोग को यहाँ पे मारा है, लेकिन तो भी तुम्हारे पास तो कोई ढंग का वेपन भी नहीं है, बिना वेपन का कैसे यहाँ पे मारोगे यार? वेपन होना यहाँ पे चाहिए। याद है तुम्हारे देश की जान पहचान एक वेपन से होती है, तुम्हारा बाप भी एक बहुत बड़ा वेपन मास्टर था, बिना वेपन का हरा पाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। हमारा मेन कट्टा भी देखता कि अरे यार ये लड़की तो और दिमाग का दही किए जा रही है, एक्सपीरियंस पॉइंट है, कौन सा वेपन यहाँ पे लेना ठीक होगा, कोई ना कोई तो वेपन होना चाहिए। वो कुछ सोचने लगता है, ये लोग भी कहते जोशुआ क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? उतने में ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों पे कोई रिएक्शन होने लगता है। अब वो भी डाउट में आ जाता है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, और रिएक्शन के बाद अचानक से गिर पड़ता है, पूरी बॉडी काम ही नहीं करती, बॉडी में दर्द हुए जा रहा है। यार क्या हुआ, मुझे साला कुछ समझ भी नहीं आ रहा, रुको यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं आता हूँ चेक करके एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और कल तक तुम वेट करो, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनाऊंगा। अंदर ही रहना, बाहर मत आना, बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हारा मेन कट्टा दूर किसी कब्रिस्तान के सामने आता है और किसी कब्र के सामने प्रार्थना करता है, और बाद में किसी घर के अंदर आ जाता है, और उसको आइडिया था कि इस घर के अंदर पक्का मुझे वो मिलेगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए। खुल जा सिम सिम, तो घर पे वो निशान बना हुआ था, जो निशान इसके हाथों पे भी है जहाँ से रिएक्शन हो रहा था, और तभी अचानक से धीरे 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 वो निशान के अंदर से ऐसे ऐसे रिएक्शन होने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इसके नीचे क्या है, तो निशान के अंदर से एक रास्ता ओपन होता है, और ये धीरे धीरे रास्ते के अंदर जाता है, और वो रास्ता धीरे 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 कुछ ज़्यादा ही डीप चल जाता है, इतना डीप कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अंदर उसको कुछ दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या है, तो कई सारे टूटे फूटे पुराने गंदे वेपन पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये टूटे फूटे बेकार है, मुझे कोई ढंग का वेपन चाहिए, मुझे मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, मिल गया। हाँ तो वाकई में कमाल का वेपन दिखता है, उस वेपन पे भी सेम निशान बना हुआ है जो इसके हाथों पर है, यानी बेसिकली हाथों पे निशान इसके बाप या दादा ने बनाया था कि जैसे सही टाइम आएगा ना ये वेपन लेने का, रिएक्शन देगा, और जैसे रिएक्शन मिलेगा घर में आ जाना, और जैसे घर में आओगे ऑटोमेटिक तुमको वेपन मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वेपन उठाता है ना, तो उठने का नाम ही नहीं लेता, बेचारा पूरा दम लगा देता है, उठ जाओ उठ जाओ, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। फाइनली उठ जाता है और कहता उठ गया, वेपन मुझे मिल गया, वेपन ऑटोमेटिक इंसान बन जाती है। याद है ना एपिसोड 1 में जो बूढ़ा आदमी को देखा था वो भी वेपन था, वैसे ये भी एक वेपन है, इंसान बन सकती है, बच्ची बन जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू तो बच्ची बन गई, वो भी कहती मास्टर कैसे हो, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जैसे मेरे बाप का वेपन एक बूढ़ा आदमी था, वैसे मेरा भी वेपन एक बच्ची है, और आगे चल के जैसे मैं मरने वाला रहूँगा तो ये बुढ़िया बन जाएगी बिल्कुल नौकर की तरह। वाओ। और सिस्टम द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। डिटेल में पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो, और जो भी था ना डिटेल काफ़ी अच्छा था, यानी वेपन कोई कमज़ोर वेपन नहीं है, वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन यहाँ पर है, काम आएगी लड़ने के लिए। हेलो जोशुआ मेरा नाम है, तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, मैं तुम्हारा मालिक यहाँ पर हूँ, और आज के बाद दुश्मन के साथ जो भी बैटल करूँगा उस बैटल में मेरी हेल्प करना। ये भी कहती यस आप जैसे मास्टर को फॉलो करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लक की बात है। ये भी कहता चलो ठीक है, अब बारी आ चुकी है मेन लड़ाई करने की। ये लिटरली महल के पास आता है और एक एक करके कई सोल्जर्स को यहाँ पे मारता है, और कहता वापस आ चुका हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पर है साले सबके सब चले आओ, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है और आगे जाना पड़ेगा। स्वॉर्ड तैयार हो ना, वो भी कहती है मैं तैयार हूँ। उतने में अचानक से एक तीर आता है, एकदम अचानक से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका लोकेशन का पता लगा के मार वार के साइड में फेंक देता है, और कहता कौन है रे, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आके फेस टू फेस यहाँ पे लड़ो ना, क्या ये बच्चों की तरह पीठ पीछे अटैक यहाँ पे करते हो, हाँ कौन है? तो किलर की आवाज़ आती है जिसने चलाया था, और कहता अच्छा तुझे वाकई में इतना पहचानने आता है तो अगले अटैक को भी पहचान ले, क्योंकि मैं तो सामने नहीं आने वाला। ये भी कहता अच्छा तू नहीं सामने आएगा,
जहाँ से तीर चलाना चला ले, मैं हर तीर को यहाँ पे पहचान लूंगा। तो एक तो एकदम अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आके तीर चला देता है, और एक नहीं कई सारे तीर यहाँ पे चला देता है, जो एक एक करके हमारा मेन कैरेक्टर सबके सब रोक लेता है, और बाद में किलर को भी लोकेशन ढूंढ लेता है। उतने में किलर बहुत ही अजीब तरीके से तीर यहाँ पे फेंकता है, ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर रोक नहीं पाएगा, लेकिन रोक भी लेता है, उस कमीने पे भी अटैक करता है। लेकिन कोई दूसरा सोल्जर आकर उस कमीने को बचा लेता है। वो कमीना भी कहता भाईजान शुक्रिया बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच गया क्या साला, लेकिन कितना ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बच पाएगा। वो भी कहता साले तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे भी आए, लेकिन तुम लोग को मारने के लिए काफ़ी है। तो 3-4 बंदे लोग और भी आ जाते लड़ने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कीड़े मकोड़ों की तरह तुमको मसल के रख दूंगा। वो लोग भी कहते हमने देखा तूने कैसे हमारे बंदे लोग को मारा, लेकिन वो सब छोटे मोटे सोल्जर्स हैं और हम उनके इंचार्ज उनके एल्डर्स यहाँ पर है, हमको तो इतना आसानी से नहीं मार सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा आजा मैं तुमको दिखा दूँ कौन कितना किसको आसानी से मार सकता है। और लिटरली बिना वेपन के लिए हमारा मेन कैरेक्टर टूट पड़ता है, और माँ कसम क्या मारता है, मार के सबके छितड़े उड़ा देता है, और स्वॉर्ड को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो मेन उनका आदमी सबसे ज़्यादा बोल रहा था ना, उसकी मुंडी पकड़ लेता है। वो भी कहता भाई तूने बिना वेपन का कैसे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर उसको ज़मीन पे पटक के मारता है और कहता है ऐसे यहाँ पे मारा। लड़की भी अपनी खुश की वाओ, जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये तो बस एक था, और जिसको लड़ना है आगे आ जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जोशुआ ने एक एक करके जो भी बंदे लोग थे सबको मार डाला था, और कहता चलो ये सब थे छोटे मोटे बंदे सब मर गए। मेन कमीना चाचा तू वेट कर तुझे मारने आ रहा हूँ। और अपनी स्वॉर्ड पूरा सैड यहाँ पे थी, क्योंकि पूरे बैटल में स्वॉर्ड का यूज़ ही नहीं किया। अरे मालिक मेरा भी तो यूज़ कर लो। ये भी कहता रहे तू तो अपनी है, तू तो प्यारी है, तेरा यूज़ करूंगा। वो तो छोटे मोटे दुश्मन थे, छोटा मोटा बैटल था। जब मेन बैटल की बारी आएगी ना तो मैं तुम्हारा यूज़ यहाँ पे करूंगा। ये भी कहती है कितने अजीब आदमी हो और कितने गंदे आदमी हो, कभी भी मेरा यूज़ यहाँ पे नहीं करते। ये भी कहता है चुप रहो यार करूँगा, ऐसा बोलोगे तो लोग गलत समझ लेंगे। सिस्टम में नोटिस करता काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। क्या करूँ इसका लेवल अप कर दूँ या कुछ और यहाँ पे ले लूँ। अरे यार क्या करूँ, एकदम कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ। स्वॉर्ड भी कहती कन्फ्यूज़ क्या कन्फ्यूज़ हो रहे हो। वो भी कहता ना अरे तुम क्यों फालतू बातों पे ध्यान देती हो, आगे बढ़ो मारने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, उतने में ऐसा लगता कोई नया दुश्मन आ रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो लेट मी सी, अब कौन कुत्ते का बच्चा आ रहा है, सामने आओ। हाँ तो एक आदमी आता है, यही था निल्सन फैमिली का मेंबर नोलन निल्सन, अरे जिसकी बहन हमारे मेन कट्टा से पिछले एपिसोड में मिली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या 4 फैमिली में से एक फैमिली का मेंबर है, मैं तो कब से तेरा ही वेट कर रहा था, समझ आ गया मुझे सिस्टम से पावर लेना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टर पावर लेके अपना लेवल अप कर लेता है। उतने में निल्सन जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा पहला अटैक काफ़ी ज़्यादा आसानी से रोक लेता है। निल्सन को भी विश्वास नहीं होता कैसे तूने मेरे अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे रोक दिया, क्योंकि तू कमज़ोर है, तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो भी चौंक जाता ना यार इस बच्चे में इतनी पावर तो नहीं थी, अचानक से इतनी पावर देखकर मुझे डर लग रहा है। ये तो शायद सिल्वर स्टेज का लग रहा है। हाँ इनके दुनिया में ब्रॉन्ज स्टेज, सिल्वर स्टेज और गोल्ड स्टेज ये 3 पावर होती है। हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड से कहता चलो यार मैंने बोला था ना तुम्हारा यूज़ करूंगा, आ जाओ तुम्हारा यूज़ करने को मैं रेडी हूँ, स्वॉर्ड बन जाओ। जैसे वो स्वॉर्ड के फॉर्म में आती है बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, शहर का बच्चा भी देख लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब ये स्वॉर्ड मेरे पास आ चुकी है तो मेरी जो पावर है ना गोल्ड लेवल के बराबर हो चुकी है। वो भी कहता तो क्या हो गया, मैं अभी भी हरा सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हरा के दिखाओ। अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, वो भी अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, नहीं रोक पाता। वो भी कहता साले कोई बात नहीं ये पहला अटैक था। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी अगला अटैक से आके दिखा। एक और जोर से अटैक कर देता है, जैसे तैसे वो कमीना सहे जा रहा था और कहता भाई यार काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन डोंट वरी काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं मार दूंगा। वो बहुत कोशिश करता है कभी आगे से अटैक करके पीछे से अटैक करके, लेकिन हमारे मेन कट्टे को कभी हरा ही नहीं पाता। उतने में अचानक से वो कोई एक जोर से अटैक सारा पावर लगा के कर देता है। हमारे मेन कट्टा को थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन अपने आप को बचा लेता है। उतने में वो निल्सन न जाने उसमें अलग ही लेवल का जोश आ जाता है, बड़े बड़े अटैक अचानक से किए जा रहा है और हमारे मेन कट्टे को काफ़ी टक्कर देता है। ऐसा लगता है कि हमारे मेन कट्टर को हरा ही देगा, और अचानक से पास में आकर फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन फाइनल अटैक से हमारा मेन कट्टर बच जाता है बहुत ही आसानी से। निल्सन भी कहता साले किस खेत की मूली है, मरने का नाम क्यों नहीं लेता, इतना अटैक मैंने तेरे ऊपर किया लेकिन एक भी असर नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले तूने पूरा हाथ मेरा तोड़ दिया, देख सकते हाथ की क्या हालत हो जाती है, क्योंकि आखिरी जो अटैक था
हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने नंगे हाथों से रोका था। वो भी कहता चलो मैं यही चाहता था तू आखिरी अटैक मेरे हाथों पे करे ताकि मैं तुम्हारा हाथ यहाँ पे काट सकूं, ज़रा अपने हाथ पे तो ध्यान दे बेटे। हाँ, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने एक हाथ से उसका अटैक रोका था और दूसरे हाथों से उस कुत्ते का हाथ काट दिया था। वो भी कहता हाँ काट दिया तूने मेरा हाथ, मैंने नोटिस किया है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मैं तो भी तुझे यहाँ पे मार सकता हूँ अपने इस दूसरे हाथों द्वारा। और रही बात जोशुआ का, उसका जो हाथ यहाँ पे टूटा था, गंदा हुआ था, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है क्योंकि सिस्टम में ऐसी एबिलिटी थी कटे हुए बॉडी पार्ट को अच्छे से रिकवर करने की, लेकिन उसके निल्सन के पास नहीं था, वो एक हाथों से ही लड़ने को तैयार। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है एडवांटेज, उसके पास एक हाथ है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास तो दो हाथ हैं। तो 1 वर्सेस 2 का बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीटली उस लौंडे पे भारी पड़ने लगता है। उतने में वो लौंडा कोई अलग सी एबिलिटी यूज़ कर लेता है जिसमें पंख आ जाता है और कहता है शेप ऑफ वाइंड, ये मेरी इस एबिलिटी का नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो एक एक करके अपनी सारी एबिलिटी निकाले जा रहा है, निकाल निकाल मज़ा आएगा। वो उतने में अचानक से तलवार से वापस मुंह पे अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलवार से रोक देता है। तो निल्सन भी समझ जाता है कि अरे यार मैं पूरा कमज़ोर हो चुका हूँ और लौंडा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसके सामने 1 वर्सेस 2 के बैटल में तो शायद मैं अब जीत भी नहीं पाऊंगा। जोशुआ भी कहता है क्या हुआ, हार गया क्या, 1 वर्सेस 2 के बैटल में अब जीत नहीं पा रहा। वो भी कहता है जीतूंगा ना, मैं जीतूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ। लड़ने की कोशिश करता है, स्ट्रगल बहुत करता है, लेकिन हमारा जोशुआ बहुत पावरफुल था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बड़े बड़े अटैक करके निल्सन को पूरा चोट पहुंचा देता है। निल्सन ने भी ठान लिया था कि मरने से पहले तुझे भी मार के मरूंगा, तो दम लगा के मुक्का चलाता है, जिस मुक्के में उसने अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हथेली से उसके मुक्के को रोक लेता है और कहता भैया जी हमने तो रोक लिया। वो भी कहता कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, और दूसरा अटैक करके उसको ऑलमोस्ट मार देता है और कहता है ये पॉसिबल है, सॉर्ड इंसान के फॉर्म में आ जाओ। वो आ जाती है और कहती बैटल खत्म हो गया। अरे यार आपने तो अपने हाथों का ही ज़्यादा यूज़ कर लिया, ये भी कहता ना तुम्हारा यूज़ किया था उसका हाथ काटने में और उसके हाथ काटने के चक्कर में हम जीत पाए, यानी क्रेडिट तुमको जाता है। वो भी कहती है सच्ची में क्या, लेकिन और बैटल करोगे ना, ये भी कहता या ये तो एक था, ऐसे टोटल 3 बंदे और हैं, फिर वो कमीना चाचा भी है, उन सबको भी मारना है, देखो आगे चल के बैटल ही बैटल होने वाला है, तुम बस एक्साइटेड हो जाओ। वो भी कहती या मालिक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी कहाँ चलोगे। ये भी कहता अभी चर्च में जाना है, मुझे बोला गया था कि जब चोट लगेगा ना तो चर्च में जाना हीलिंग के लिए। तो चर्च में आता है, चर्च के बंदे लोग हाथों को हिल करने लगते हैं और कोई प्रीस्ट यहाँ पे था। वो भी कहता है जोशुआ ये अपनी तुमने क्या हालत करके रखी है, मालूम है ना फालतू का ऐसा लड़ने मत जाओ। ये भी कहता लड़ना पड़ेगा अगर अपना देश वापस लेना है तो। वो भी कहता तुम्हारी हड्डी भी टूट गई है, अभी मैंने ठीक कर दिया है, जब तक अच्छे से रिकवर ना हो जाओ बाहर मत जाना। ये भी कहता ठीक है बाहर यहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन यार मुझे आपसे कुछ पूछना है, शायद आपको कुछ बातें मालूम होगी। ये भी कहता मुझे कुछ बातें, कैसी बातें। ये भी कहता पता नहीं, मैंने अपने नौकर से पूछा था, नौकर ने बोल दिया कि अभी तुम नहीं जानो वही तुम्हारे लिए ज़्यादा सही होगा। ये भी कहता अच्छा वो सारी बातें वाकई में तुम ना जानो वही तुम्हारे लिए सही होगा, अभी आराम से अपने आप को रिकवर करो, मैं तुम्हें अच्छे से हेल्प करता हूँ। वो अच्छे से हेल्प कर देता है और पूछ लेता है बताओ यार बाकी सोल्जर्स का क्या हुआ। ये भी कहता वो सारे सोल्जर्स मर गए साले, और जो भी मेरे चाचा का टट्टा है ना सबके सब मरेंगे। ये प्रीस्ट हंसने लगता है, कहता वाह क्या बात बोली है, चलो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता सकता लेकिन मैं ये लेटर दे सकता हूँ। ये भी कहता लेटर क्या इस लेटर के अंदर, तो लेटर के अंदर उस नौकर ने लेटर लिखा था। वो भी कहता लो मालिक ये लेटर आपको मिल गया, इसका ये मतलब हुआ कि पक्का आपने बैटल किया होगा, बैटल में आपको चोट लगी होगी, प्रीस्ट से मिलने आएंगे। प्रीस्ट मेरा बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त यहाँ पर है, इसके लिए मैंने उसको ये लेटर यहाँ पे दिया था। आई होप आप मेरा बात यहाँ पे मानो, और जो आपको सच्चाई जानने का मन था ना वो इस लेटर में मैं आपको आगे बताऊंगा, रीड करते रहो। और दूसरी ओर अपनी जो स्वॉर्ड गर्ल है ना वो यहाँ वहाँ घूम रही थी अपने आप को और कहती है कि मेरी मेमोरी के अंदर कुछ बातें तो याद है लेकिन सारी बातें याद नहीं है। एक सेकंड, ये मूर्ति कितनी कमाल की है, मूर्ति के ऊपर एक स्वॉर्ड बना हुआ था और स्वॉर्ड पे एक निशान भी था जो ये छूना चाहती थी लेकिन हाइट छोटी पड़ जाती है और कहती है अरे यार बटलियों में टच नहीं कर पा रही। उतने में पीछे से प्रीस्ट और जोशुआ आ जाते हैं और कहते हैं बच्ची क्या पागल पागल हो, ये क्या कर रही हो। प्रीस्ट भी कहते हैं एक सेकंड ये बच्ची कौन है, नौकरानी, हमें कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, देखो आपके बाप ने आपके दादा ने यंग लोगों को अपने नौकर नौकरानी बनाया था लेकिन ये कुछ ज़्यादा यंग है, बच्ची है बच्ची, और बच्चों से काम करवाना इलीगल क्राइम होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार ये मेरी नौकरानी नहीं है, मेरी बहन जैसी मान सकते हो, और दूसरी बात ये छोटी बच्ची भी नहीं है और ये तो इंसान भी नहीं है, ये मेरी स्वॉर्ड है, डिवाइन स्वॉर्ड।
वो भी कहती हो डिवाइन स्वॉर्ड, अरे आपको लेटर रीड करना था ना, आइए लेटर रीड कीजिए, हो सकता है लेटर में आगे सच्चाई लिखी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सच्चाई तो लिखी हुई है, बस मुझे पूरा रीड करना बाकी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कौन सी सच्चाई है जो नौकर छुपा रहा था। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।